गुड मॉर्निंग +1 क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोअर लिम्ब की बोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल है जो इसका मेजर फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ लोअर लिम्ब्स विद एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, सो एक्सियल स्केलेटल और लोअर लिम्ब के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है, पेल्विक गर्डल है। ओके, सो पेल्विक गर्डल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 बोन्स हैं, जबकि हमने जो पेक्टोरल गर्डल डिस्कस किया था उसमें टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट थी। ठीक है, और पेल्विक गर्डल में कितनी होगी, सिर्फ 2 बोन्स प्रेजेंट हैं। पेल्विक गर्डल की लोकेशन अगर है तो वो क्या है, ये हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और पेल्विक कैविटी आप समझते हैं, देखो जो डायफ्राम मसल होती है उसके अबव वाला जो पार्ट होता है वो होती है हमारी थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम के बिलो वाला जो पोर्शन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। और एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट होता है वो ही हमारी पेल्विक कैविटी होती है। सो उस पेल्विक कैविटी में जो बोन्स प्रेजेंट है वो क्या है, पेल्विक गर्डल है। ओके, सो जो पेल्विक गर्डल है ये 2 बोन से मिलके बना हुआ है। उन बोन्स का नाम क्या होता है, कॉक्सल बोन्स, या फिर हम उनको इनोमिनेट बोन्स भी बोल सकते हैं। ओके, एक कॉक्सल बोन की बात की जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ बाय द फ्यूज़न ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन्स हैं, ये फ्यूज़ होंगी और इनकी फ्यूज़न से एक लार्जर बोन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने वर्टिब्रल कॉलम में डिस्कस किया था कि 5 सैक्रल बोन्स थी, वो फ्यूज़ हुई और एक सिंगल बोन बनी थी जिसको हम सैक्रम बोलते थे। सेम ऐसे 4 कॉक्सीजियल बोन्स थी वर्टिब्रल कॉलम के लोअर पार्ट में, जिनकी फ्यूज़न से एक सिंगल बोन कॉक्सिक्स बनी थी। सो सेम ऐसे ही यहाँ पे पेल्विक गर्डल में भी हुआ है। एक जो कॉक्सल बोन है उसकी फॉर्मेशन के लिए 3 बोन्स हैं जो उनकी फ्यूज़न हुई। ओके, सो बात करें कौन कौन सी बोन्स हैं, वो एक है इलियम, एक इस्चियम एंड जो थर्ड बोन है वो है प्यूबिस। ठीक है, ये जो इलियम है इसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, ILEUM होता है और यहाँ है ILIUM। ओके, सो ये माइनर सा डिफरेंस है और ये 2 डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, सो ये इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 बोन्स हैं जो जॉइन होंगी और एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन करेगी, लार्जर बोन, जिसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी ये हमारी पेल्विक गर्डल है। सो पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट। ओके, सो एक कॉक्सल बोन ये और एक कॉक्सल बोन ये है। ठीक है, जैसे पेक्टोरल गर्डल में भी 2 बोन्स मतलब थी, 2 एरियाज बने हुए थे, लेफ्ट हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड राइट हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बट वहाँ पे एक पेक्टोरल गर्डल का हाफ था जो उसकी फॉर्मेशन के लिए 2 बोन्स रिस्पॉन्सिबल थी, और 2 + 2 4 ना, सो टोटल वहाँ 4 बोन्स थी, बट यहाँ पे सिर्फ 2 कॉक्सल बोन प्रेजेंट है। एक कॉक्सल बोन ये है और एक कॉक्सल बोन ये है। अब हम बात कर रहे हैं जो एक कॉक्सल बोन है जो कि पेल्विक गर्डल के हाफ पोर्शन को क्रिएट कर रही है, उस एक कॉक्सल बोन को बनाने के लिए हमें टोटल 3 बोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो एक कॉक्सल बोन कैसे बनी थी, विद द हेल्प ऑफ प्यूबिस, इलियम एंड इस्चियम। ठीक है, सो ये जो पर्पल लाइनिंग में आपको दिखाई दे रही है बोन, ये क्या है, इलियम बोन है, इट इज इलियम बोन। ओके, सो फर्स्ट बोन है जो वो है इलियम बोन। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट बोन है येलो वाली, ये कौन सी बोन होती है, इट इज इस्चियम बोन। ठीक है, ये कौन सी बोन है, इस्चियम बोन। और जो थर्ड ये रेड सी मार्किंग में बोन दिखाई दे रही है, इट इज़ प्यूबिस बोन। सो ये तीनों बोन हैं जो जॉइन हुई और जॉइन करने के बाद एक सिंगल बोन बनी जिसको क्या बोल दिया गया, कोक्सल बोन। ठीक है, सो एक कोक्सल बोन ये वाली है और एक कोक्सल बोन ये वाली, सेम यहाँ पे भी ये 3 बोन्स आपको दिखाई दे रही है। ओके,
अब सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन्स इज अ कैविटी कोल्ड एसिटाबुलम। ये जो 3 बोन्स फ्यूज़ हुई है वहाँ पे इनकी फ्यूज़न के बाद एक एरिया क्रिएट हुआ है जिसमें एक कैविटी प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। लास्ट वीडियो में जब हमने लोअर लिम्स की बोन्स को डिस्कस किया तो हमने पढ़ा था कि जो फ्यूमर बोन होती थी, मतलब जो हमारी थाई की फर्स्ट थाई बोन है, और जो हमारे लोअर लिम्ब की फर्स्ट बोन थी फीमर बोन, ये फीमर बोन का हेड कहाँ पे फिक्स हुआ था, ये एसिटाबुलम कैविटी में फिक्स हुआ था। सो जो ये एसिटाबुलम कैविटी है इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, जब ये तीनों बोन्स ने फ्यूज़न किया तो उस टाइम पे कैविटी क्रिएट हुई थी, और उस कैविटी में ही जो थाई बोन थी वो आर्टिकुलेट करती है, मीन्स जॉइन होती है। एक बार व्यू करेंगे। सो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस्चियम बोन में एक डिप्रेशन है, ठीक है, एक कैविटी है, दिखाई दे रहा है ना, छोटी सी कैविटी है, और इस कैविटी में ही जो हमारी फीमर बोन होती है ना, थाई बोन होती है, वो आके आर्टिकुलेट करती है, मीन्स जॉइन करती है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये एसिटाबुलम है, कैविटी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल दैट इज 2 कोक्सल बोन। 2 हाफ है ना, एक कोक्सल बोन ये और एक कोक्सल बोन ये, और दोनों की फ्यूजन से एक पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन होती है। सो ये 2 हाफ बोल रहे हैं, ठीक है। मीट वेंट्रली विद द हेल्प ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये दोनों के दोनों कोक्सल बोन्स हैं जो ये आपस में जॉइंट हैं वेंट्रली, मतलब सामने वाले पोर्शन पे जॉइन होती है, और ये जो जॉइंट बना है ये किस किस के बीच में होता है, बिटवीन प्यूबिक बोन, ठीक है, जो लास्ट वाली बोन थी ना प्यूबिस बोन, वहाँ पे ये जॉइंट है, और इस जॉइंट का नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिस कर लीजिए, बोन का नाम प्यूबिस है एंड जॉइंट का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द जॉइंट बिटवीन प्यूबिस बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। और ये जो जॉइंट बना था ये किसकी हेल्प से बना था, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से बना था। 3 टाइप के कार्टिलेज होंगे, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और एक होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, और उसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी। सो ये जो बोन है हमारे पास, ये रेड में, ये कौन सी बोन है, इट इज़ प्यूबिस बोन, ठीक है। 3 बोन्स जुड़ी थी और एक सिंगल कोक्सल बोन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये लास्ट वाली बोन है प्यूबिस बोन, ये दोनों प्यूबिस बोन ऑफ 2 कोक्सल बोन, एक कोक्सल बोन ये वाली पूरी, ठीक है, और एक कोक्सल बोन ये वाली, ठीक है। सो ये 2 कोक्सल बोन बनी थी ना तब, तो लास्ट वाला पोर्शन क्या था, प्यूबिस बोन थी। सो ये प्यूबिस बोन थी जो 2 कोक्सल बोन्स की, ये फ्यूज़ होती है, बीच में दिखाई दे रहा है ये जॉइंट आपको, ये है इन दोनों के कनेक्शन का पॉइंट, और इस जॉइंट का नाम क्या रख दिया गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। क्या नाम है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द जॉइंट बिटवीन 2 कोक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। और प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो क्या है, प्यूबिक, जो प्यूबिस बोन होती है ना, कोक्सल बोन की लास्ट वाली बोन, उसके बीच में बनता है, ठीक है। और जॉइंट कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम बोन, ये इस्चियम और जो प्यूबिस बोन है इन दोनों के बीच में क्या है, एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन वर्ड कहीं पे भी आया है उसका मतलब क्या होगा, ओपनिंग, ओके। ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि ऑलवेज सिमिलर रहेंगी, आप इनको रिमेंबर रख सकते हैं। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज एन ओपनिंग बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम, और इस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, जो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर करेगी,
ठीक है। सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर थ्रू अ ओपनिंग, जिसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। और एसिटाबुलम एक कैविटी थी जिसमें फ्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेस, ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और यहाँ से ही क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करेंगी। कोई भी मैसेज है यहाँ ट्रांसफ़र करना है, और ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करेंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कैविटी थी इसको एसिटाबुलम बोलते हैं। इस एसिटाबुलम में और ऑब्ट्यूरेटर में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप यहाँ इसका फीमर का हेड प्लेस कर दें, नो, फीमर का हेड तो कहाँ आएगा, एसिटाबुलम कैविटी में। और ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये इस ओपनिंग को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोला गया है, जिसके थ्रू नर्व्स की और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी पेल्विक गर्डल में, ओके। और ये जो पेल्विक गर्डल है ये कहाँ, किससे जॉइंट है, ये हमारी सैक्रम बोन थी ना वर्टिब्रल कॉलम की, उसके साथ अटैच्ड होती है। देख लो, ये कोक्सियल बोन एक कोक्सियल बोन ये, और बिटवीन क्या आ गई, हमारी सैक्रम पार्ट आ गया वर्टिब्रल कॉलम का। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये क्या होती है, एक्सियल स्केलेटल का पार्ट होती है। ये एक्सियल स्केलेटल और ये अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बीच में कनेक्शन कौन कर रहा है, पेल्विक गर्डल, ओके।